ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस अगर आपने पढ़ा हो तो वहाँ पर आपने ये चीज़ देखी होगी कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एसिड्स आर दो स्पीशीज़ विच हैव द एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन्स एंड बेसिस आर दो स्पीशीज़ विच हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन डोनेटेड फ्रॉम द एसिड और फ्रॉम एनी स्पीशी। बेसिस वो हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हैं और एसिड्स वो हैं जो प्रोटॉन डोनेटर हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले एक दो एग्जांपल्स मैं डिस्कस करूँगा। सपोज़ मेरे पास अमोनिया है। यहाँ पर अमोनिया को जब मैं वाटर में डिज़ोल्व करता हूँ तो अमोनिया क्या करता है, इस वाटर से एक हाइड्रोजन आयन ले लेता है, एक प्रोटॉन ले लेता है और ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है NH4 पॉजिटिव में और एक हाइड्रोक्सल आयन जनरेट होता है। तो यहाँ पर अमोनिया हमारे पास क्या हुआ, जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को, अमोनिया इज़ अ बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखें CO3 नेगेटिव कार्बोनेट आयन है हमारे पास। जब इसको वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये कार्बोनेट आयन भी इस वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो उसके बाद ये बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया होगा कि एसिड्स दो स्पीशीज़ विच जनरेट और विच डोनेट प्रोटॉन एंड बेसिस आर दो स्पीशीज़ विच हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ठीक है। सपोज़ मैं कोई भी जनरल एसिड ले लेता हूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ B से, ठीक है। ये कोई भी सॉरी एसिड नहीं बल्कि बेस ले लेता हूँ, बेस, इसको मैं B से रिप्रेजेंट करता हूँ। जब इसको मैं डिज़ोल्व करता हूँ वाटर में, ठीक है, तो आफ्टर डिसोल्यूशन इन वाटर ये डिसोसिएट हो जाता है, BH पॉजिटिव एक आयन ये बनता है और एक हाइड्रोक्सल आयन मेरे पास बन जाता है, ठीक है। अगर मैं इस इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की मैं कांस्टेंट की वैल्यू Kc की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं तो फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लगेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला। तो यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट्स ये हैं, इनकी मोलर कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट न्यूमिनेटर में और रिएक्टेंट्स मेरे पास ये हैं, तो इनकी मोलर कंसंट्रेशंस का जो प्रोडक्ट है वो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो ये Kc की वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया है इस एक्सप्रेशन के लिए, जो मैंने जनरल एक्सप्रेशन फॉर एनी बेस लिखी है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि वाटर जो है, वाटर को मैं इस तरफ इधर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा Kc के साथ। Since base is being dissolved in water and water is taken in excess amount, the quantity of water, the concentration of water remains constant throughout the reaction. The concentration जो water की जो concentration थी at initial stage वो equal है concentration of water की जो उसकी equilibrium stage पे। water की concentration पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, water excess amount में मौजूद है। इस वजह से जो है इसको जब मैं Kc के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो न्यू कांस्टेंट मेरे पास आता है वो Kb, जिसको कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अगर इस Kb की वैल्यू जो है किसी भी बेस की Kb की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर किसी भी बेस की Kb की वैल्यू, ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि वो बेस लेस बेसिक इन कैरेक्टर है।